गुरु महाराज की जय, श्री कृष्ण की जय, माँ पीताम्बरा की जय। साधकों, एक बार फिर मैं अपने आपके इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साधकों, आप पवन गुप्ता को तो जानते ही होंगे। कुछ दिन पहले जो वीडियो मैंने डाला था, जो आदमी अनाप शनाप एक तांत्रिक उन्हें अनाप शनाप बक रहा था, 40-45 हज़ार रुपये के पीछे उन्हें गालियाँ दे रहा था अपनी, और रंट शंट बातें कर रहा था साधकों, तो उनको तो आप जानते ही हो। तो साधकों, वो जो तांत्रिक उन्हें गालियाँ दे रहा था, वो आज 4 दिन पहले उसकी राम नाम सत्य हो चुकी है। ये बातें मुझे 4 दिन पहले पता चल गई थी, लेकिन साधकों समय नहीं मिला मुझे बताने का। तो मैं आप उनसे, पवन जी से जो 30 मिनट मेरी बातें हुई हैं, उसे मैं संक्षेप में आपको बताऊंगा। उन्होंने यह भी तुम्हें मालूम है, उन्हें पुलिस से पकड़वाया, फिर पिटवाया, खुद ने मारा पीटा। जिस पेड़ के फूल वो लाते थे उसे उसने कटवा दिया। उनकी बीवी को भी उन्होंने कहा कि तू मेरे पास आ जाए रात के लिए। जो रो रात को साधना करते तभी आगे गाली गलौज करता, मारता पीटता, प्रताड़ित करता उन्हें। दरअसल साधकों, ये मामला क्या था मैं आपको बताऊं। दरअसल ये मामला एक डाकनी का था। वो भी एक साधक है और अच्छा तांत्रिक है वो, जिसने डाकनी सिद्ध कर रखी थी। साधकों, जब ये पवन गुप्ता साधना करते थे तो वो डाकनी उसे बता रही थी कि, क्योंकि वो वाम मार्ग की साधना है डाकनी, और ये दक्षिण मार्ग की साधना है। तो ये साधकों, उसे जलन होती थी जब ये साधना करते थे सुंदरी देवी की, तो जलन होती थी उसे। तो वो मना करती थी उससे कि इससे मना कर कि ये साधना ना करे। इसीलिए वो आके इन्हें मारता पीटता था, और उसने कहा भी था कि तू ये साधना बंद कर दे, मैं तुझसे पैसा नहीं मांगूंगा। क्योंकि ये डाकनी वगैरह वाम मार्गी होती हैं और ये सुंदरिया दक्षिण मार्ग की साधना है। और साधकों, में एक बात और आपको बता दूं, कितनी भी बड़ी वाम मार्गी शक्ति हो, दक्षिण मार्गी के सामने रुक नहीं सकती है। अंधेरा जब तक ही कायम है, जब तक प्रकाश नहीं है। जिस दिन प्रकाश का एक किरण भी आ गया, अंधेरा गायब हो जाता है। इसी तरह भैया वाम मार्गी साधनाओं का सिस्टम है साधकों। तो साधकों, इसी की वजह से ये परेशान कर रहा था। और साधकों, जहाँ सत्य और धर्म होता है वही भगवान श्री कृष्ण साक्षात खड़े रहते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये सभी लोग जानते हो। वाम मार्गी शक्ति कितनी में इतना दम नहीं होता कि वह दक्षिण मार्गी साधक का कुछ बिगाड़ सके। यही हुआ इनके साथ। इन्हें बचाने के लिए इसका गुरु भी आया, जो नेपाल में रहता है। उसने 2 सिद्धियाँ भेजी, 2 शक्तियाँ इनको मारने के लिए भेजी, और मेरे पास भी भेजी, लेकिन वो शक्तियाँ दोनों की दोनों नष्ट हो गई और यहीं चिपक के रह गई साधकों। जब उसके बाद इनके गुरु ने इससे कहा, भाई तूने ऐसे आदमी से पंगा ले लिया कि उसका गुरु बहुत बड़ा शक्तिशाली है, तू उससे माफ़ी मांग ले, तभी तेरी जान बचेगी, वरना तू बचने वाला नहीं है। लेकिन इसका घमंड देखिए, इतना अपने गुरु की भी बात नहीं मानी इसने, और इतना बड़ा अहंकार उससे पैदा हो गया कि ये पैसा लेने के बाद भी उसे लड़ाई झगड़ा उल्टी सीधी बातें कर रहा था। तो फिर साधकों को मजबूरी हो जाती है। पैसा लेने के बाद भी मैंने इनसे, पवन से कहा था, पवन तुम लिखा पढ़ी करा लेना, ये तुम्हें पैसा दोबारा मांगेगा, मुझे पहले बताती हो। वही हुआ। पैसा लेने के बाद उसने कहा कि अभी तो पैसा बाकी रह गया और पैसा दे। जब तो साधकों एक मजबूरी बन जाती है। देखो, दुष्ट को कब तक सहन किया जाए। तो उसके गुरु ने भी उससे पल्ला झाड़ लिया और कह दिया, भैया उसका गुरु उच्च शक्ति वाला है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और पवन को ही उसने ये बातें बताई थी, गुरु ने उसके गुरु ने उससे ये बातें की है। और उसने ये भी बताया पवन को कि भैया तेरा गुरु तो, अगर तेरे गुरु को भी मौत आएगी तो 1 महीना 2 महीना पहले बता देगी कि मैं आप फलानी तारीख को आने वाली हूँ। तो साधकों, ये बातें पवन को बताई उस आदमी ने। उसके 4-5 दिन ब्लीडिंग चलती रही, मुंह से फेफड़े नष्ट हो गए उसके, और उसके बाद में उसकी डेथ हो गई। साधकों, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, यदि वो माफ़ी मांग लेता, वो पवन को बार बार माफ़ी मांगने के लिए वो अपने पास बुलाता रहा, लेकिन मैंने मना कर दिया, पवन तो मत जाना। और पवन ने मेरा नंबर भी दिया उसे कि जाके गुरु जी से बात कर ले, लेकिन वो इतना बड़ा अहंकार था उसे कि वो मुझसे बात नहीं कर सका। अगर वो बात कर लेता, भाई दरअसल क्या कि पवन उसमें कुछ नहीं कर सकते थे। यहाँ अगर वो माफ़ी मांग लेता फ़ोन करके तो शायद उसका जीवन बच जाता। साधकों, वो ये सब चलता रहता है कि किसी ने बेइज्जती की, किसी ने मारा पीटा, लेकिन जो जघन्य अपराध जो उसने किया था वो वही था। और दूसरी पवन जो साधना कर रहे थे, वो भी बहुत उच्च कोटि की सुंदरी देवी की साधना कर रहे हैं। वो भी अपने साधक के दुश्मनों को चिंता नहीं छोड़ती है। तो साधकों, ये बातें सब पवन ने मुझे फ़ोन के द्वारा बताई। जो 30 मिनट लगभग बातें हुई थी, उसमें संक्षेप में मैंने लिख लिया है, जो मैं आपको बता रहा हूँ साधकों।
जिस व्यक्ति की उस व्यक्ति ने पवन पर मारने के लिए प्रयोग भी किया, जो शक्तियाँ आई भी, जैसे वो शक्ति उसके पवन के कमरे में घुसी, पवन के चारों तरफ 4 फीट ऊंची चारों तरफ एक आग का घेरा बन गया और दोनों शक्तियाँ वहीं जल के भस्म हो गई। और उसके बाद वो बीमार हो गया, उसके बाद बीमार हुआ था वो। पैसा, ये देखो साधकों, उसने पैसा लेने के बाद भी ये नाटक रचा है। उसका मूल उद्देश्य ये था कि ये साधना न करे और साधना को बंद कर दे, ये उसका मूल उद्देश्य था, साधना नष्ट कराने के लिए। तो साधकों, ये संक्षेप में मैंने बता दिया है आपको। साधकों, सबसे बड़ी बात मैं यहाँ कहता हूँ कि अहंकार और घमंड ही नाश की निशानी है। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा साधक हो, कितना भी बड़ा भक्त हो, कितना भी बड़ा कुछ हो, अहंकार ना करे और घमंड ना करे, और कदाचित अपने से बड़े से तो कभी झगड़ा ना करे, छोटे से भी तो कुछ अंट संट ना बके, उसकी इज्जत बेइज्जती ना करे, क्योंकि सभी के अंदर ईश्वर का वास है। किसी की बेइज्जती मत करो, किसकी इज्जत बेइज्जती मत करो कि यार किसी के पास को तुम्हारा कुछ चाहिए तो वो आराम से दे देगा, नहीं तो शांति करके बैठ जाओ, मत मांगो उससे। तो साधकों, आदमी अपना ही दुश्मन है और आदमी अपना ही बैरी है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने खुद कहा है कि अर्जुन, आदमी स्वयं ही अपना दुश्मन है और स्वयं ही अपना बैरी है। तो साधकों, मैं फिर आपसे बार बार यही कहूँगा, इसका सार संक्षेप यही है कि कितना भी बड़े आप साधक बन जाओ, लेकिन घमंड मत करना और अपने से बड़े से कभी झंझट, लड़ाई झगड़े आदि करने की कोशिश मत करना, और किसी भी स्त्री को बुरी नज़र से मत देखना, नहीं वरना विनाश निश्चित हो जाएगा। साधकों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, अगले वीडियो में फिर आपको मिलूंगा। जब तक के लिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा। दोस्तों, आपको एक बात बता दूं कि हमारे YouTube चैनल में सुपर थैंक्स का जो फीचर है वो इनेबल हो गया है। अब आप लोग जो हैं 50 रुपये, 100 रुपये, जैसी भी आपकी इच्छा हो, अपनी श्रद्धा से हमको सुपर थैंक्स के रूप में, गिफ्ट के रूप में आप प्रदान कर सकते हैं। आपकी ये धनराशि हम गरीब लोगों की सहायता में वितरित करेंगे, और मैं जो है आप पर कोई जोर भी नहीं डाल रहा कि आपको देना ही देना है, बल्कि आप 10 रुपये तक का भी आप सुपर थैंक्स हमको प्रदान कर सकते हैं, ताकि गरीब लोगों की सहायता हम इस धनराशि से कर सकें। तो इसमें आपका भी पुण्य होगा और आपकी कृपा से हम भी गरीब लोगों की मदद कर सकेंगे। और दोस्तों, हमारा फेसबुक पेज भी है गुरुजी साधना केंद्र के नाम से, और इंस्टाग्राम पेज भी है इसी नाम से। दोनों पेजों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। हमारे दोनों पेजों पर भी आपको सभी समस्याओं के समाधान देखने को मिलेंगे। तो हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल गुरुजी साधना केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में जब भी कोई ऐसी मैं नई जानकारी लेकर आऊँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। अगली बार मैं फिर एक नई वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।